जैसे आपने धर्म में कुछ चीजों को उदाहरण दिए थे, वैसे वैसे मुझे देखो अपने समाज की कोई दो कुरीतियां बता दो। कुरीति बोला मैंने। गांव में या शहरों में कुछ महामारी है वो फैल गई है, ठीक है। आप उसको टेक्नोलॉजी से कैसे नियंत्रण में लोगे? तो आप क्या सोचते हैं कि अपने को एजुकेशन जो है वो भी इसी तरह से मतलब मातृभाषा में ही हमको बच्चे को शुरू से उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए? ये संविधानवाद की बात होती है बार बार की संविधानवाद ये होता क्या है संविधानवाद? अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन आपने सुना, क्या है इसका? May I come in, sir? बट Thank you, sir. क्या क्या पढ़ के आए हो आज आप? और हमारे सब्जेक्ट के संबंध में और जो भी करंट में चल रहा है वो चीजें जो भी करंट में चल रहा है वो, और क्या पढ़ के आई है? सब्जेक्ट से संबंधित, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। हमारे सब्जेक्ट से संबंधित बातें और जो करंट में चल रहा है। आपके सब्जेक्ट किससे संबंधित बातें, किस सब्जेक्ट की बातें ज्यादा पढ़ी है आपने? पॉलिटिकल। पॉलिटी की ज्यादा पढ़ी है आपने? सर अच्छा, और करंट में कौन सी बातें ज्यादा पढ़ी है? सर करंट में जैसे राजस्थान के मुद्दे चल रहे हैं, जैसे केजरी बचाओ आंदोलन है, और इसके अतिरिक्त जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो थोड़ा पॉलिटी से शुरू करते हैं। जी सर। ये बोलने का अधिकार भी है क्या? जी सर। क्या है ये, और क्यों अभी सुप्रीम कोर्ट पे इस पर डिस्कस हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर तो अपन थोड़ा बहुत विचार कर ही लेते हैं। सर संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत हमें जो स्वतंत्रता के अधिकार है, उसके तहत व्यक्ति को अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक, दूसरा एक सवाल आता है गिरफ्तारी को लेकर के। अभी नए हमारे कानून आ गए बेटा, नए कानून आए, क्या क्या नाम से आए हैं थोड़ा बताना। जैसे सीआरपीसी को क्या कहते हैं, आईपीसी को क्या कहते हैं, नाम ही बताना है अभी तो। सर एक तो है कि भारतीय नागरिक संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, हाँ, न्याय शाबाश, संहिता है, वेरी गुड, और एक जो है साक्ष्य संहिता। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब मुझे बता दो, एक तो धर्म सुधार होता है और एक समाज सुधार होता है। सोशियोलॉजी भी तो है ना अपने? जी सर। क्या होता है दोनों में? तो धार्मिक सुधार के अंतर्गत तो जो धर्म में व्याप्त कुरीतियां, आडंबर, अवतारवाद, मूर्ति पूजा शाबाश। जैसी बातें हैं, उनको जो दिखावे हैं, इनको समाप्त करके सरल धर्म के प्रतिपादन की बात की बहुत जाती है। बढ़िया, शाबाश। जबकि समाज सुधार के तहत समाज में व्याप्त जो कुरीतियां हैं उनको दूर करके और जो है आधुनिक परिवेश स्थापित करने का प्रयास बहुत किया बढ़िया। जाता जैसे आपने धर्म में कुछ चीजों को उदाहरण दिए थे, वैसे वैसे मुझे देखो अपने समाज की कोई दो कुरीतियां बता दो। कुरीति बोला मैंने। है। तो जैसे कि पर्दा प्रथा है और दहेज है। प्रथा प्रथा तो डायल्यूट हो गई बेटा, अब इतनी नहीं रही। गाँवों में थोड़ी बहुत देखने को मिलती, शहरों में तो अब नहीं है, फिर बाल डायल्यूट हो गई विवाह। मेरे को जहां तक लगता है। जी सर। वो तो जो जो शिक्षा का विस्तार हो रहा है। कोई और दो कुरीति बता जो कुरीति है। क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बच्चियों को स्कूल पढ़ने भेजते हैं क्या गाँव में? सर बहुत कम कुछ भेजते हैं, प्रतिबंध है। छठी सातवीं के बाद छुड़वा देते हैं। जी सर। तो ये कुरीति तो है मेरी नजर में तो। बच्चों को तो पढ़ना चाहिए ना। जी सर। और बताओ। और दहेज। दहेज है। क्या और होता बाल है विवाह। दहेज को? आप अगर आपसे कहा जाए कि दहेज को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करेगी? सर मूल रूप से तो दहेज व्यवस्था जो थी हम्म, वो महिलाओं के लिए एक जो है सुरक्षा गारंटी थी। सुरक्षा के तौर पर थी, जिसमें जैसे क्योंकि पहले पुरुषसत्तात्मक समाज में जो भूमि वगैरह के अधिकार थे वो पुरुषों को हस्तांतरित हो जाते थे, तो महिलाओं को जो है कुछ आर्थिक सुरक्षा उसके बदले में प्रदान की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है बदलते समाज के दौर में इसने एक कुरीति का रूप धारण कर लिया, जिसमें भौतिकतावाद की वजह बट से। अभी आपको पता हो तो जो संपत्ति का विभाजन होता है उसमें जी सर। पुत्र और पुत्री दोनों को बराबर है। जी सर। संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक अर्जित संपत्ति होती है, एक पैतृक होती है। जी सर। तो ये बच्चियों को अधिकार किस में दिया है, अर्जित में कि पैतृक में? पैतृक संपत्ति में। और अर्जित में नहीं दिया। आप एसडीएम है, बन गई है, और उसके बाद में गांव में या शहरों में कुछ महामारी है वो फैल गई है, जी सर। ठीक है। आप उसको टेक्नोलॉजी से कैसे नियंत्रण में लोगे? क्या क्या टेक्नोलॉजी ऐसी यूज लोगे कि उस महामारी पर नियंत्रण कर सके?
सर एक तो डेटा कलेक्शन में टेक्नोलॉजी का यूज़ लिया जा सकता है, जिससे कि इन चीज़ों के बारे में डेटा कलेक्ट की कहाँ पर जो है इसका प्रभाव ज़्यादा है, कहाँ पर जो है कितने चिकित्सक है नहीं है, उनसे संबंधित डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। उसके पश्चात एक रणनीति बनाई जा सकती है, कह सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सबसे पहले प्राथम स्तर पर जो है क्या प्रयास करने हैं, द्वितीय स्तर पर क्या, और तकनीक के माध्यम से जैसे संपर्क स्थापित करना विभिन्न अधिकारियों से, और जो है ई कंसल्टेंसी है चिकित्सा को लेकर के, इन सब चीज़ों को लागू किया है। ठीक है। और उसी जो महामारी फैल रही है उसी टाइम पे कोई इस तरीके से अगर मान लो कुछ बाढ़ आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए जिससे जितना भी कम्युनिकेशन का जो माध्यम है वो बाधित हो जाए, जी सर। तब आप क्या करोगे? सर कम्युनिकेशन का बाधित हो जाने पर जो है इसमें मुख्य रूप से सामुदायिक भागीदारी फिर एक महत्वपूर्ण रूप से कारगर साबित होगी, क्योंकि उस टाइम पर कम्युनिकेशन नहीं है तो ज़्यादा जो सरकारी तंत्र का और इनका जो है यूज़ नहीं किया जा पाएगा। अच्छा, गांव में विज्ञान की समझ ज़्यादा है या शहरों में ज़्यादा है? सर विज्ञान की समझ दोनों ही स्तर पर है, लेकिन शहरों में क्योंकि शिक्षा का प्रभाव और वो भी जो स्टेम से रिलेटेड शिक्षा है वो ज़्यादा है, तो शहरों में थोड़ा। आपने स्टेम शिक्षा का नाम लिया, क्या होती है ये? सर इसके अंदर साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स को शामिल किया जाता है। तो ये तो गांव तक तो पहुंच ही नहीं पाती होगी ये वाली एजुकेशन। सर है, लेकिन अभी जो है इसका व्यापक जो है जुड़ाव गांव तक नहीं हो पाया है। ठीक है। आपको मारवाड़ी आती है? जी सर। ठीक है। आप सरकार की 5 योजनाओं को गांव में जाना आपको, ठीक है, हम लोग ग्रामीण हैं और हमें सरकार की 5 योजनाओं को आपको समझाना है मारवाड़ी में। कैसे समझाओगे? हम लोग बैठे हैं, गांव में बैठे हैं, आप आए हो और अब बताओ आप। भाई साहब आप सबने वर्तमान में जो सरकार की बहुत ग्राम बढ़िया। उत्थान शिविर जो योजना है इनमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करनी है, क्योंकि इसका माध्यम से था कि प्रशासनिक जो भी समस्याएं है आपको एक ही छत के नीचे निराकरण है पाओलो, और जिसको आपको सरकारी दफ्तरा को चक्कर भी कौन काटनी पड़ेगी, और सरकार जो है पूरी पारदर्शिता के साथ इनमें काम कर रही है। बिल्कुल। इसका अलावा थाने आपके जो बेटियां हैं बानवी विद्यालय भेजने के लिए सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है, विभिन्न स्कॉलरशिप वगैरह दी जा रही है, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ तक जो है अपनी बच्चियों को पहुँचाना है। इसके अलावा जो लाडो प्रोत्साहन जैसी योजना है उनके माध्यम से भी आप अपने जो बच्चियां हैं उनको जन्म से लेकर 21 वर्ष तक आर्थिक सुरक्षा दे सको हो, और इसके अलावा आप जो है कृषि से संबंधित चुनौतियों हेतु भी चाहे तो ग्राम उत्थान शिविर है या अन्य जो सरकार का पोर्टल है उनमें शामिल हो सको। ठीक है। आपने पीएम ड्रोन दीदी योजना का नाम सुना है? जी सर। क्या है? सर पीएम ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को तकनीक में सशक्त करने की दृष्टि से जो है जैसे कृषि में ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों के छिड़काव वगैरह की ट्रेनिंग देने से संबंधित है। अच्छा, ये कीटनाशी ये सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं, है ना? कैंसर होता है इनसे। जी सर। क्यों होता है, कुछ आइडिया आपको इसके बारे में? सर क्योंकि ये संश्लेषित रसायनों से बने हुए होते हैं बहुत जो बढ़िया। हमारे शरीर के लिए घातक है। तो इसका विकल्प है कुछ? जी सर, क्या इसके है? लिए जैविक रसायनों का यूज़ किया जा सकता है। सर जैसे नीम से हम्म बने हुए उत्पाद है। हम्म इसके अलावा कीटों को रोकने के लिए यांत्रिक विधियों का यूज़ लिया जा सकता है। हम्म और इसके अलावा जो अम, आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में बताइए जिससे हम आपको इस परीक्षा में सेलेक्ट करें। सर मुझे लगता है कि मैं आशावादी दृष्टिकोण रखती हूँ, जिससे मैं संसाधनों की कमी में भी जो है बेहतर उनका उपयोग करते हुए और अपने कार्यों को पूरा कर पाऊंगी। सर मुझे लगता है कि मुझमें आत्म मूल्यांकन का गुण है, जिससे मैं समय समय पर अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करके और बेहतर बनने का प्रयास करती हूँ। और सर मैं जो है मिलनसार स्वभाव की हूँ, जिससे जनसंपर्क में जो है मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ, और जो कि योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में जनता से जुड़ाव के माध्यम से उनकी समस्याओं को जानने में ये काफ़ी मेरे लिए सहायक रहेगा। ठीक है। वो क्या चुनौती है जहां पर आप अपने हथियार डाल देते हो, गिव अप कर देते हो आप? ऐसी कोई चुनौती? नहीं सर ऐसी
चलिए ठीक। आपने हॉबीज मिलकर राजस्थानी कहानियां पढ़ना, जी सर। तो मतलब राजस्थानी भाषा रुचिकर है इस वजह से आपको वो, या वो ज्यादा आपको प्रेरणास्पद महसूस होती है? हम दोनों, हिंदी की कहानियां भी पढ़ती हैं? एक तो भाषा से जुड़ाव की वजह से भी, और रोचक जो है राजस्थानी कहानियां हैं प्रेरणादायी भी होती है इनकी वजह से। तो आप क्या सोचती हैं कि अपन को एजुकेशन जो है वो भी इसी तरह से, मतलब मातृभाषा में ही हमको बच्चे को शुरू से उसी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे कि वो... जी मैम, एनईपी 2020 में भी इसका प्रावधान है कि मातृभाषा में अगर प्राथमिक शिक्षा दी जाए तो बच्चे के लिए ज़्यादा ग्रहणीय और सीखने में मददगार साबित होती है। तो जो कंटेम्प्रेरी जो विश्व है अभी, उसके साथ कैसे अपन कोप अप कर पाएंगे फिर, मतलब कैसे दोनों के बीच सामंजस्य बिठा पाएंगे? मैम, इसमें मातृभाषा के साथ ही जो है हम हिंदी को और जो विदेशी भाषाएं हैं उनको भी जो है सीखेंगे, तो फिर एक मल्टीपल लैंग्वेज स्किल्स हमारे पास रहेगी, तो हम विश्व स्तर पर भी जो है सक्षम हो पाएंगे कंपटीशन में, और साथ ही हम अपनी संस्कृति को भी को भी साथ में आगे बढ़ाएंगे। तो ये हमें ज़्यादा जड़ों से मजबूत बनाएगी और जो प्रतिस्पर्धा है उसमें मजबूती प्रदान करेगी। अभी लाडो प्रोत्साहन योजना आपने बताई, तो इसका पहले नाम क्या था? राजश्री योजना। राष्ट्रीय योजना, तो इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए सरकार की ओर से क्यों चलाई जा रही है? ये विशेष रूप से जो लड़कियां हैं उनके जन्म से लेकर के 21 वर्ष तक आर्थिक सुरक्षा के लिए चलाई जा रही एक योजना है, जो काफ़ी व्यापक सोच रखती है। इसमें संस्थागत प्रसव से लेकर के, और महिला एक लड़की है उसकी शिक्षा, और उसके जो इसके अलावा 21 वर्ष तक होने के तक जो आर्थिक सुरक्षा है, उन सभी का प्रबंधन किया गया है कि वो हायर एजुकेशन में भी जा सके, क्योंकि इसमें 7 अलग अलग किस्तें हैं जो अलग अलग जो सीमाएं हैं उनको पूरा करने, यानी कि जो प्रावधान है उनको पूरा करने के बाद 1 लाख रुपए इसमें वितरित किए जाते हैं। नहीं, मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों सरकार को लानी पड़ी है? इसका मुख्य उद्देश्य जो महिला सशक्तिकरण ही है इसमें, जैसे कि लड़कियों का जो है इसमें शिक्षा भी हो पाएगी, साथ ही साथ जो टीकाकरण है उसको भी इसमें प्रमोट किया जा रहा है, जो संस्थागत प्रसव है, इसके अलावा जो है हायर एजुकेशन की ओर महिलाओं को ले जाना है, या फिर जो विवाह संबंधी जो बोझ समझा जाता है लड़कियों को, तो उसमें भी सहायता, तो इन सब वजह से। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन आपने सुना, जी मैम। क्या है इसका? वन नेशन वन इलेक्शन के तहत भारत के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है एक साथ करवाने की योजना है। स्थानीय निकाय नहीं है इसमें शामिल? जी मैम, इसमें स्थानीय निकायों की भी चुनाव की बात है, लेकिन जो रामनाथ कोविंद कमेटी है उनकी सिफारिश के तहत पहले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं, और उसके 100 दिन के भीतर जो स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया है। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मतलब क्या समस्याएं आ रही है इम्प्लीमेंटेशन? मैम, सबसे बड़ी समस्या तो संविधान संशोधन को लेकर ही है, क्योंकि एक संवैधानिक इसमें संशोधन की आवश्यकता होगी, जैसे अनुच्छेद 82 में, अनुच्छेद 170 से संबंधित। और इसके अतिरिक्त दूसरी समस्या लॉजिस्टिक जो संसाधनों को लेकर भी है, कि जैसे ईवीएम, इतनी मशीन एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में जो चुनावी अधिकारियों की नियुक्ति करना, या फिर जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती को लेकर भी चुनौती आएगी। इसके अतिरिक्त इसे जो है परिसंघीय ढांचे के लिए भी एक चुनौती माना जा रहा है, कि इसकी वजह से कार्यकाल की एकरूपता को लेकर राज्य विधानसभाओं में जो अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग होने की संभावना है। ऐसे कुछ चुनौतियां इसमें सामने। चुनौतियों पे काम करके हम इसको लागू कर सकते हैं। जी आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप अभी पढ़ रही थी राजस्थान में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बारे में। जी सर। पहले भी एक कोई खेजड़ी बचाओ आंदोलन हुआ है राजस्थान में, जी सर। बताइए उसके बारे में। सर, ये है मारवाड़ में जो खेजड़ली नामक स्थान है, वहाँ पर अमृता देवी विश्नोई जी के नेतृत्व में हुआ था, इसमें 363 लोगों ने अपनी... कब हुआ था ये, किनके काल में, कौन राजा थे उस समय मारवाड़ में? उस टाइम पे मारवाड़ में जो अभय सिंह जी थे वो राजा थे, उनके समय में। खेजड़ी का साइंटिफिक नेम क्या है? ठीक है, चलिए बढ़िया है। आपने कहा पॉलिटी आपको कंफर्ट जोन है। ये संविधानवाद की बात होती है बार बार की, संविधानवाद संविधानवाद, ये होता क्या है संविधानवाद? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद, जहाँ तक मुझे पता है, हाँ बताइए। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो राज्य व्यवस्था का संचालन है
वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार किया जाता है। अच्छा, ठीक है। ये अभी जो है बजट आया है, जी सर। इसके साथ में चर्चा हुई, धन विधेयक भी आया है। जी ये सर। धन विधेयक क्या होता है? सर धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 109 और 110 में है। 110 में इसे परिभाषित किया गया है, जिसके तहत सरकार के विभिन्न करों के उत्साधन, उनके अधिरोपण, उनके परिवर्तन या उनके विनियमन से संबंधित कोई विधेयक हो, या कोई ऐसा विधेयक जो कि संचित निधि में किसी राशि को भारित करने या उसकी वृद्धि करने से संबंधित हो। ठीक है, कौन डिसाइड करता है? सर इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है। चलिए ठीक है। ये दो टर्म्स है, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल रेस्ट्रेंट, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक आत्मरोक या ऐसा, दोनों में फर्क क्या है? न्यायिक सक्रियता क्या होती है? न्यायिक सक्रियता से तात्पर्य है कि जिसमें न्यायपालिका के द्वारा जो है सक्रियता दिखाते हुए जनहित से संबंधित मुद्दों पर जो स्वतः संज्ञान भी लिया जा सकता है, या जो जनहित याचिका है उसके माध्यम कोई ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जिसमें न्यायिक सक्रियता दिखी है। अभी रिसेंट कोई ऐसे फैसले जिसमें न्यायालय ने जो है सरकार को निर्देश दिए या विधायिका को निर्देश दिए, ऐसा कुछ? जी सर, जैसे चुनाव आयोग के अंतर्गत सर जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान थे उसमें सर। चलिए कोई बात नहीं। एक हम चर्चा सुनते हैं कि प्रेशर ग्रुप्स जो है सरकार की नीति में या फिर कोई भी कानून बनाने में बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? सर दबाव समूह मुख्य रूप से राजनीतिक रूप से जो जागरूक जनता होती है उनका एक समुदाय होता है, और जो कि सरकार पर जनहित में कार्य करने के लिए दबाव डालती है ऐसी पॉलिसीज के निर्माण में, जो कि देश के विकास के लिए जरूरी है और आम जनता के लिए जो है विकास करें इनके लिए जरूरी है। तो क्या दबाव समूह हमेशा इसी देश के विकास के लिए और इन सब चीजों को सोच के ही दबाव डालते हैं, या कुछ ऐसे भी होते हैं अनैतिक दबाव भी डालते हैं? जी सर, कई बार जो है इनका नकारात्मक रूप भी समाज में देखा जा सकता है कि कई बार ये विदेशी ताकतों के प्रभाव में या जो धन वगैरह के कारण विकासात्मक गतिविधियों में अनावश्यक हस्तक्षेप करते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर जो है हिंसा भड़काने जैसे कुछ काम भी इनके द्वारा किए जा ठीक सकते है। ये हमारे भारत के संविधान को लिविंग या जीवंत दस्तावेज कहा जाता है, क्यों? बाकी वाले क्या मृत है या क्या है, क्या इश्यू है? सर जहाँ तक मुझे पता है इसे लिविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे समय के अनुसार जो है संशोधन का इसमें प्रावधान किया गया है, और ये जो है एक रूढ़िगत ढांचे में बंधा हुआ नहीं है, बल्कि न्यायपालिका इसमें समय समय पर न्यायिक समीक्षा के माध्यम से परिवर्तन करती रहती है। ठीक है। आपकी हॉबी है राजस्थानी कहानियां। जी सर। एक कहानी होती है, एक कथा होती है, जी सर। दोनों में कोई फर्क है या सेम ही होता है? और राजस्थानी में कहे तो बाता होती है, बाता। जी सर। ये क्या है, इनमें कोई डिफरेंस है या सेम ही है? सेम। प्रमुख कहानीकार राजस्थान के बताइए। सर लक्ष्मी कुमारी चुंडावत मैम, विजयदान देथा सर है, और इसके अलावा चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और जो मिठेश निर्मोही है, लता शर्मा मैम, भंडारी मैम। वेरी गुड। ऐसा कुछ स्पेसिफिक बताइए जो सिर्फ राजस्थान की कहानियों में मिलता है, बाकी हिंदी की इंग्लिश की कहानियों को कुछ ऐसा स्पेसिफिक कि हमें यहाँ पे मिलता है वो चीज़। सर राजस्थान की कहानियों में ज़्यादा वीर रस प्रधान कहानियाँ होती हैं, क्योंकि एक राजपूत शासन वाला जो एरिया ये रहा है, इस वजह से वीर रस की प्रधानता है। सर ठीक है, आपका इंटरव्यू आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।